तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 4.2 का पांचवा प्रश्न। इससे पहले हमने पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा प्रश्न आसानी से सॉल्व कर लिया है और उसे समझ भी लिया है। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारी पिछली वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहाँ जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। आज का जो आपका प्रश्न है वो सामाजिक विज्ञान से है। आपको मुझे बताने हैं किन्हीं दो राज्यों के नाम जहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ऐसे किन्हीं दो राज्यों के नाम बताइए जहां पर काली मिट्टी पाई जाती है। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। और इससे रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि काली मिट्टी में किस प्रकार की फसल उगाई जाती है, तो वो उगाई जाती है कपास की फसल, यानी काली मिट्टी में कपास की खेती की जाती है। ठीक है, याद रखना, इसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और जो पूछा है उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 4.2 का पांचवा प्रश्न। इसमें दिया गया है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो सबसे पहले तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। क्या दिया गया है? एक समकोण त्रिभुज जिसकी ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। सबसे पहले तो जानते हैं समकोण त्रिभुज होता क्या है। एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण हो। समकोण का मतलब 90 डिग्री का हो। ठीक है, एक कोण 90 डिग्री का हो। 90 डिग्री का कोण कैसा होता है दिखने में? एल टाइप जैसा। ठीक है, एल बनता है उल्टा, या इधर बना लो चाहे सीधा बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चाहे मैं इस तरह बना सकता हूँ इस त्रिभुज को। ठीक है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि एल बनेगा, बस एल टाइप ही बनेगा। ठीक है, तो उसमें एक कोण 90 डिग्री का होगा। 90 डिग्री तो आपको पता ही है ना, सीधा बनता है कोण। ठीक है, सीधा बनता है, एक बिल्कुल सीधा। ठीक है, तो 90 डिग्री का एक कोण होता है तो उसे बोलते हैं समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज के कुछ रूल होते हैं। ठीक है, सबसे जो नीचे वाली भुजा है ये तो बोलते हैं इसे आधार। क्या बोलते हैं? आधार, या बेस बोलते हैं। ठीक है, बेस बोलते हैं ना इंग्लिश में, तो इसे बोलते हैं क्या? आधार। ठीक है, और जो ये सीधी खड़ी भुजा है इसे बोलते हैं ऊंचाई। क्या बोलते हैं? ऊंचाई। या तो ऊंचाई कह लो या लंब कह लो, बात एक ही है। ठीक है, लंब कह लो या ऊंचाई कह लो, बात एक ही है। ठीक है, और ये जो सबसे बड़ी भुजा है, ये सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण। ठीक है, ये सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज की। चाहे कहीं भी यूज हो रहा हो समकोण त्रिभुज, ये भुजा सबसे लंबी होती है इसकी। ठीक है, इसे बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। ठीक है, अब इसका एक रूल होता है समकोण त्रिभुज का। समकोण त्रिभुज का जो कर्ण का स्क्वायर होता है, यानी अगर हम इसका स्क्वायर करें, जैसे यहाँ कोई संख्या होती कि 2 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वह हमेशा बराबर होता है आधार के स्क्वायर प्लस ऊंचाई के स्क्वायर से। ठीक है, इन दोनों के स्क्वायर को अगर हम प्लस करेंगे तो उससे जो आंसर आएगा वो कर्ण का स्क्वायर बनेगा। ठीक है, वो सेम टू सेम कर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा। इसे बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या बोलते हैं? पाइथागोरस प्रमेय, कि कर्ण का स्क्वायर हमेशा बराबर होता है ऊंचाई के स्क्वायर से प्लस आधार के स्क्वायर से। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर हमेशा बराबर होता है ऊंचाई के स्क्वायर से प्लस आधार के स्क्वायर से। ठीक है, अब प्रश्न को ध्यान से पढ़ो कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यानी आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी हमें आधार पता होगा तभी तो हम ऊंचाई ज्ञात कर पाएंगे। भाई देखो, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, अगर हमें आधार पता हो तो हम ऊंचाई आराम से निकाल लेंगे। कि जैसे आधार अगर मैं कहूँ कि 10 है तो ऊंचाई क्या हो जाएगी? उससे 7 सेंटीमीटर कम है तो 10 - 7 तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, ऊंचाई 3 हो जाएगी। तो ऐसे ही हमें आधार पता होना चाहिए तो हम ऊंचाई अपना आप ज्ञात कर लेंगे। तो आधार हम क्या मानेंगे? आधार हम मानेंगे x। ठीक है, आधार हम क्या मानेंगे? x। तो ऊंचाई क्या हो जाएगी? x - 7, यानी आधार से कम। कम का साइन क्या? माइनस का। ठीक है, कम का साइन कैसा होता है? माइनस का। तो आधार से 7 कम। ठीक है, तो आधार से 7 कम है। ये दोनों किस में है? सेंटीमीटर में, क्योंकि उसमें जितनी भी मेजरमेंट है प्रश्न में सेंटीमीटर में दी है। ठीक है, 7 सेंटीमीटर कम है। और कर्ण दिया हुआ है हमें 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 13 सेंटीमीटर का है कर्ण। ठीक है, इसे भी 13 सेंटीमीटर यहाँ लिख लेंगे। तो हमने माना क्या था? आधार माना था, तो ऊंचाई अपने आप हमें ज्ञात हो गई। तो हम स्टार्टिंग यहीं से करेंगे कि माना समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x। अब समकोण त्रिभुज का अगर आधार x है तो उसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी? ऊंचाई हो जाएगी तो समकोण
त्रिभुज की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, x-7। ठीक है, ये सब सेंटीमीटर में है तो मैं सेंटीमीटर लिख रहा हूँ। ठीक है, समझ में आया ना इतना। और कर्ण हमें दिया ही हुआ है कि कर्ण बराबर कितना, 13 सेंटीमीटर। अब मैंने आपको बताया ना कि समकोण त्रिभुज में जो एक रूल होता है पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, तो वो क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर हमेशा बराबर होता है आधार के स्क्वायर प्लस ऊंचाई के स्क्वायर से। ठीक है, आधार के स्क्वायर प्लस ऊंचाई के स्क्वायर के बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। तो हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, वो हम पूरा फॉर्मूला उसका लिखेंगे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई, या लंब कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जैसा सोचते हो आप वैसा कर सकते हो। ठीक है, ऊंचाई बोलते हो तो ऊंचाई कर लो, लंब बोलते हो तो लंब कर लो। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर यानी कर्ण क्या है, 13 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर बराबर आधार कितना है, हमने x माना था तो x का स्क्वायर प्लस ऊंचाई कितनी है, x-7। ठीक है, x-7 हमने बना ली थी तो ये हो जाएगा x-7 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करके लिख लेंगे। 13 का स्क्वायर क्या होता है, 13 का स्क्वायर होता है 169। ठीक है, 159। 13 का स्क्वायर होता है x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर लिखा जाएगा और प्लस a-b का स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, a-b स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ लगाना है। अगर नहीं आता आपको फॉर्मूला तो आप क्या करेंगे, इसे 2 बार गुणा में लिख लेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में हमने सीखा है ना इसे 2 बार कैसे लिखते हैं, तो हम उस तरह भी कर सकते हैं, या फिर मैं तो सीधा फॉर्मूले से कर रहा हूँ। उससे क्या होता है कि फॉर्मूले याद हो जाते हैं अगर बार बार हम करते हैं तो। ठीक है, तो हम लिखेंगे जैसे फॉर्मूला क्या था, a-b स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा यहाँ तो, क्योंकि माइनस का साइन है ना बीच में, तो बराबर a का स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a ये है और b ये है। ठीक है, तो a क्या हो जाएगा, यानी x का स्क्वायर माइनस 2 गुणा एक्स ए और गुणा b क्या है 7, x का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर माइनस 2ab, ये a और b हैं, और प्लस b का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब इसे अच्छे से सॉल्व करके लिख लेंगे हम। तो ये हो जाएगा क्या, 159 बराबर x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 7 दूनी 14 x, तो 14x प्लस 7-7-49। ठीक है, अब संख्या को हम संख्या के पास ले जाएंगे और x वाले को एक्स स्क्वायर वाले के पास सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके साथ सॉल्व करेंगे हम। तो संख्या को संख्या के पास ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर, यहाँ तो देखो एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, दोनों के पास एक एक एक्स स्क्वायर है और बीच में प्लस प्लस के दोनों के साइन हैं, तो दोनों के पास कितने हो गए, 2x स्क्वायर। ठीक है, और प्लस या माइनस, सीधा यहाँ माइनस जाएगा, 14x प्लस 49 और ये प्लस में है इधर जाके माइनस में 169। ठीक है, ये हमने सॉल्व कर लिया। अब इसे और अच्छे से सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 2x स्क्वायर माइनस 14x और प्लस माइनस यानी उल्टे चिन्ह है तो घटेंगे, तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाएंगे, 9 से 9 गया 0 बचेगा, और 6 में से 4 गए 2 बचेगा, और 1 का 1 उतरेगा, और संख्या कौन सी बड़ी है, 169 बड़ा है। ठीक है, और इसके साथ साइन कौन सा है, माइनस का साइन है, तो हम माइनस का साइन लगाएंगे। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब इसे करना तो वैसे ही है, गुणनखंड विधि से इसे सेम वैसे ही करना है, बट अगर आपको छोटा करना है तो इस समीकरण को किसी ऐसी संख्या से काटो जो इसके सभी अंकों को काट सकती हो। ठीक है, तो समीकरण छोटा हो जाएगा, सॉल्व करने में आसानी होगी। अगर नहीं काटना चाहते या आप नहीं कर सकते, आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हो उसमें, तो कोई बात नहीं, ऐसे भी कर सकते हो, इसमें गुणा करो। वही गुणनखंड विधि में हम क्या करते हैं, आखिरी वाले पद की पहले वाले यानी एक्स स्क्वायर के गुणांक में हम गुणा करते हैं तो हमें संख्या मिल जाती है, फिर संख्या के हम क्या करेंगे, गुणनखंड ज्ञात करेंगे। ठीक है, 120 की जब 2 में गुणा करेंगे, देखो मैं तो सीधा बता रहा हूँ, 12 दूनी 24, 240 आएगा, तो 240 के ऐसे गुणनखंड जिनको जोड़कर या घटाकर, देखो ये वाला साइन इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इस वाले साइन से हम पहचान लेते हैं, अचर पद के साइन से हम पहचान लेते हैं कि हमें घटाकर लाना है कि जोड़कर लाना है। तो यहाँ माइनस का साइन है यानी घटाकर लाना है।
ठीक है। तो वैसे तो पहचान लेते हैं, बट हमें 14 लाना है, चाहे कैसे भी लाएं, ठीक है। तो 2 से कटेगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 0 0, फिर 2 से कटेगा 2 6 12 0, फिर 2 से कटेगा 2 3 6 0, फिर 2 से कटेगा 2 एकम 2, 2 पंजे 10, फिर 2 से नहीं 3 से कटेगा 3 पंजे 15, फिर 5 से कटेगा तो 5 एकम 5, ठीक है। अब गुणनखंड तो हमें मिल गए, बट इनकी आपस में गुणा करके एक ऐसी संख्या बनानी है जिनको घटाकर क्या है 14 है, ठीक है। तो 5 दूनी 10, ये दोनों तो गायब हो गए। अब 2 दूनी 4, दूनी 8 और 8 दूनी 16, 8 24, ठीक है। तो यानी 24 और 5 दूनी 10 माइनस 10 बराबर क्या आ रहा है 14, ठीक है। तो ये हमें मिल चुका है। अब हमें क्या करना है, सिर्फ जहाँ 14 है वहाँ हमें 24 माइनस 10 लिखना है, ठीक है। तो 2x² माइनस 24 माइनस 10 ब्रैकेट बंद x माइनस 120 और बराबर 2x² माइनस, पहले x के अंदर गुणा करो, फिर बाद में हम साइन की करेंगे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, पहले x के अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा क्या 24x माइनस 10x और ब्रैकेट बंद माइनस का 120 और बराबर 2x²। अब माइनस के साइन के अंदर गुणा कर लो तो माइनस प्लस माइनस 24x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10x और 120 चल ही रहा है, ठीक है। अब 2 जोड़े हमें मिल चुके हैं, अब इनमें से कॉमन लेना है। देखो x तो कॉमन आएगा ही, ठीक है, x तो कॉमन आएगा ही क्योंकि दोनों के पास है। अब ऐसी संख्या दोनों को काट सकती हो तो 2 दोनों को काट सकता है, ठीक है। तो 2 हमने कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा क्या x बचेगा इसके पास तो सिर्फ, और यहाँ बचेगा x तो बाहर आ गया और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो x माइनस 12 बचा। और यहाँ क्या कॉमन लेंगे, देखो जो यहाँ आता है वही इस वाले ब्रैकेट में भी आता है, ठीक है। जो यहाँ आता है वही इस वाले ब्रैकेट में भी आता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ माइनस का साइन लाना है, ठीक है। जैसे ये वाला आया है ना यहाँ माइनस का साइन, तो ये तो माइनस का साइन ही है, तो यहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ प्लस का 10 कॉमन लेंगे, ठीक है। यहाँ तो माइनस का साइन ही है तो साइन चेंज नहीं करने हैं। जब साइन चेंज करने होते हैं तो हम क्या करते हैं, माइनस का चिन्ह कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो 10 हमने कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा x। 10 क्यों कॉमन लिया, क्योंकि 10 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। और माइनस देखो 10 से जब 120 को काटेंगे तो 12 पे कटेगा, ठीक है। अब हमारे पास 2 ब्रैकेट जो बन गए हैं उन्हें एक हमें ब्रैकेट में लिखना है, तो x माइनस 12 और जो ब्रैकेट के बाहर है उसे एक ब्रैकेट में लिख लेंगे 2x प्लस 10, ठीक है। अब इसे किस तरह लिख सकते हैं, x माइनस 12 बराबर 0 या 2x प्लस 10 बराबर 0, ठीक है। अब x बराबर 12 या 2x बराबर माइनस का 10, प्लस का है इधर जाके माइनस में हो गया। अब यहाँ x बराबर 12 यानी एक मान तो हमें मिल ही चुका है पहले से ही, या x बराबर माइनस का 10/2, तो 2 पंजे 10, तो x का मान क्या निकल के आया है, x का मान निकल के आया है 5, ठीक है। या तो x बराबर 12 है या x बराबर माइनस का 5 है, ठीक है। अब इसमें भी हम ऋणात्मक चिन्ह नहीं लेंगे, ठीक है। ऋणात्मक चिन्ह नहीं लेंगे, हम लेंगे प्लस वाला चिन्ह, ठीक है। प्लस वाला चिन्ह किस में आ रहा है, 12 में, तो हम इस वाले यानी x बराबर 12 वाला मान हम रखेंगे। तो x बराबर 12 यानी जो हमें मान मिल चुका है। अब हमें क्या करना है, इसकी भुजाएं ज्ञात करनी है, आधार और ऊंचाई। कर्ण तो दिया हुआ था तो आधार हमने क्या माना था, x माना था ना। अतः समकोण त्रिभुज का आधार कितना है, 12 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तथा ऊंचाई कितनी थी, आधार से 7 कम, ठीक है। आधार से 7 कम थी तो 7 8 9 10 11 12 यानी 5, ये हमारा आंसर है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। क्लियर, समझ में आया अच्छे से। उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। अगर प्रश्न अच्छे से समझ में आया है तो आपको क्या करना है, आपको करना है वीडियो को लाइक शेयर करना है जितना हो सके, और सब्सक्राइब करना है आपका ही अपना चैनल। अगर समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैंने नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, आप वहाँ जाकर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। इससे रिलेटेड एक होमवर्क करने के लिए दे रहा हूँ, उस होमवर्क को आप मेरे टेलीग्राम लिंक पर भेज सकते हैं जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है उसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है कि ऐसे 2 राज्य हैं जहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है।
फिर से कह रहा हूँ, वीडियो करें लाइक, शेयर करें अपने दोस्तों के पास जितना हो सके, और सब्सक्राइब करें, आपका ही अपना चैनल है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।